Beyond Spotlight. हेलो पीपल, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सभी का थर्ड एपिसोड ऑफ बियॉन्ड स्पॉटलाइट में। बिफोर स्टार्टिंग दिस पॉडकास्ट मेरी आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। 80% लोग जो चैनल पे विजिट कर रहे हैं, जो वीडियोस को देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। गाइस, आई नो कि आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। प्लीज़ एंगेजमेंट बढ़ाइए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए। इससे हमें भी आपके थॉट्स पता चलेंगे और हमारे यूट्यूब एल्गोरिदम को बहुत फायदा होगा। वेल, मूविंग ऑन टू आज के जो हमारे गेस्ट हैं, कुछ लाइन्स हैं जिनसे उनका स्वागत करना चाहता हूँ। सफ़र में धूप तो होगी, तुम चल सको तो चलो। सभी है भीड़ का हिस्सा, तुम निकल सको तो चलो। किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं, तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। बदलाव, चेंज इज द अनस्पोकन लॉ ऑफ नेचर। हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर लें, कहीं भी जाके सक्सेस पा लें, लेकिन बदलाव हमें ज़रूर चाहिए। चाहे डेली वर्कआउट के स्प्लिट्स हों या हमारे डिफरेंट ओकेजन्स पे आउटफिट्स हों, हम सबको डाइवर्सिटी चाहिए होती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाऊं जहां पे हमारे मेन कैरेक्टर ने अपने वर्कआउट स्प्लिट्स या आउटफिट्स नहीं, पूरा कैरियर ही चेंज कर दिया। और जैसा कि मैंने अभी शुरुआत में कहा, सभी हैं भीड़ का हिस्सा, तुम निकल सको तो चलो। यानी हमारी मेन कैरेक्टर ने वो रास्ते चुने जहां मेहनत करने वालों की जो तादाद थी वो सबसे ज़्यादा थी और कामयाबी हासिल करने वालों की संख्या बहुत कम। देश का एवर ग्रोइंग स्पोर्ट हो या देश का सबसे मुश्किल एग्जाम, हमारे आज के गेस्ट ने अपनी सक्सेस स्टोरी से इस देश को वन ऑफ द मोस्ट इंस्पिरेशनल बॉलीवुड स्क्रिप्ट दी है। मैं बात कर रहा हूं इंडियन बैडमिंटन प्लेयर एंड आईपीएस ऑफिसर मिस कुहू गर्ग की। कुहू मैम ने 9 साल की एज में बैडमिंटन रैकेट को अपनी तलवार और कोर्ट को अपना वॉर ग्राउंड मान लिया था, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। उन्होंने इंडिया को कई बार इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में रिप्रेजेंट किया है। अपने एथलेटिक करियर में कुहू मैम ने 56 नेशनल मेडल्स एंड 18 इंटरनेशनल मेडल्स जीते हैं। उन्होंने काफ़ी कुछ इंप्रेसिव रैंकिंग्स हासिल किए हैं, जैसे कि मिक्स डबल्स में ग्लोबली 34th पोजीशन और इंडिया की मिक्स डबल्स कैटेगरी में टॉप पोजीशन। विदाउट अ फर्दर ड्यू, एज ऑलवेज आप सभी के प्यार और सपोर्ट के साथ स्वागत करते हैं आज के गेस्ट आईपीएस कुहू गर्ग का। हाय, थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए। इट्स आवर प्लेजर मैम, एनी टाइम। मैम, सबसे पहले एज ऑलवेज हमारे व्यूअर्स के लिए एक नॉर्मल क्वेश्चन, जो रूटीन क्वेश्चन होता है, प्लीज़ अपने बारे में एक लाइन में बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ से स्कूलिंग की, कब आपने बैडमिंटन खेलना शुरू किया और कब आपने इतना बड़ा शिफ्ट लिया अपने करियर में? सो हाय, मेरा नाम कुहू गर्ग है। मैं देहरादून से हूँ और 2023 के यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में मेरी 178 रैंक आई थी और मैं करंटली एक आईपीएस ऑफिसर हूँ। और मेरी पूरी ब्रिंगिंग अप देहरादून एंड हरिद्वार, मेरी स्कूलिंग यहाँ से एंड दिल्ली के कुछ स्कूल से हुई है। और आई वॉज प्लेइंग बैडमिंटन फॉर द इंडियन टीम 2013 से 2020 तक। उसके बाद एक कोविड ब्रेक एंड सर्टेन हेल्थ इश्यूज़ की वजह से एक ब्रेक आया एंड दैट्स व्हेन आई मेड द स्विच। और फिर लकीली विद गॉड्स ग्रेस, विद लाइक आई वुड से कि मेरे पहले ही प्रॉपर अटेम्प्ट में आई गॉट सेलेक्टेड, सो वेरी लकी दैट। डेफिनेटली मैम, एक्चुअल में मैंने भी यूपीएससी की तैयारी की है। मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं ऑन एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा चुका हूँ, एंड मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट अबाउट लक, इट्स अबाउट योर मेहनत, आपकी परसिवरेंस और आपकी डेडिकेशन है। ऑब्वियसली लक भी अपना पार्ट प्ले करता है, बट आई थिंक इट्स कम्प्लीटली ऑन योर डिसिप्लिन कि आप आज यहाँ पर हैं हमारे साथ। यस, थैंक यू सो मच, आई अग्री। मतलब आई थिंक बाकी सब हैं बट वो एंड का बहुत सारी चीज़ें टू फॉर ऑल ऑफ देम टू रियली फॉल इनटू प्लेस इन दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट, आई थिंक वो दैट इज ऑल गॉड्स ग्रेस। या Definitely. Ma'am, sports is all about discipline. In fact, bureaucracy is also all about discipline and honesty. बैडमिंटन ने आपको ऐसी क्या सीख दी जिसकी मदद से आपको अपनी प्रिपरेशन में भी और अपनी ट्रेनिंग में भी और अपनी ड्यूटी में भी बहुत हेल्प होने वाली है? सो आई थिंक मेरा ये मानना है कि स्पोर्ट्स एक किसी भी पर्सन की होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपकी पर्सनालिटी में ऐसे ऐसे ट्रेट्स आप में इंग्रेन कर देता है, बहुत डीपली इंग्रेन कर देता है, जो बाकी जगह से नहीं हो सकता है। अब वो मैं अगर जैसे अपना ही एग्जांपल दूँ, मैं शायद जब से 8-9 साल की हूँ तब से आई हैव बिन इन दिस रूटीन कि एक सर्टेन तरीके से टाइम पे सो, सुबह उठ के ट्रेनिंग करो, स्कूल से आके फिर प्रैक्टिस करो। मतलब एक डिसिप्लिन लाइफ मैं तब से ही फॉलो कर रही हूँ। सो इस तरीके की चीज़ें अब मुझ में इतनी डीपली इंग्रेन्ड है कि मेरे लिए वो फॉलो करना डिफिकल्ट नहीं है। तो वेदर दैट इज़ माई हार्ड वर्क, माई डिसिप्लिन, कमिंग बैक फ्रॉम लॉसेस को दिल पे नहीं लेना एंड फोकसिंग ऑन व्हाट्स नेक्स्ट। एंड आई थिंक ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंटली प्लानिंग फॉर अ गोल, फॉर अ टारगेट, कि आपका एक गोल है, उसके लिए एक बहुत रियलिस्टिकली प्लान करना, अपने आप को क्रिटिकली देख पाना कि हाँ मेरी ये वीकनेसेस हैं, ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं, मुझे यहाँ वर्क करना है, यहाँ मैं वर्क कर सकती हूँ।
और अकॉर्डिंगली फिर अपने प्लान को थोड़ा सा चेंज करके एक टारगेट की तरफ मूव करना. सो बीइंग वेरी गोल ओरिएंटेड, आई वुड से दीज आर अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट स्पोर्ट्स ने मुझ में इंस्टिल कर दी हैं. तो आई थिंक ये ऐसी चीज़ें हैं जो लाइफ में मैं किसी भी फील्ड में जाऊँ मुझे हमेशा हेल्प करेंगी. दे विल हेल्प मी स्टैंड आउट फ्रॉम द अदर्स इन द सेम फील्ड. एंड yes, I think that is something that sports have given me. ओके मैम, आपने अपनी इंट्रोडक्शन में एक छोटा सा पार्ट ऐड किया था कि कोरोना के टाइम पर आपने अपनी प्रिपरेशन शुरू करी. थोड़ा और बताएंगे कि क्योंकि मैंने कहीं पे इंटरनेट पे देखा था कि आपको इंजरी हुई थी, देन आपको सर्जरी की भी नीड हुई थी, दैट्स वाई आपने स्टार्ट किया था. सो थोड़ा सा आप बताएंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा चेंज है. कहाँ तुम खेल कूद कर रहे हो और कहाँ तुम पूरे घंटे पढ़ोगे मतलब अच्छे से, तो समझ रहे हो, तो इतना बड़ा चेंज आपने कैसे लिया अपनी लाइफ में? हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं. मैंने जब लास्ट टाइम प्रॉपरली पढ़ाई करी थी बैठ के, वॉज फॉर माई 12th के एग्जाम्स. तो जब मैंने यूपीएससी की पढ़ाई करी, इट वॉज ऑलरेडी लाइक 7 years सिंस मैंने बैठ के पढ़ा होगा. तो फॉर मी दैट वाज अ वेरी मतलब इट वाज अ वेरी बिग चेंज, क्योंकि मैं कोर्ट पे कहाँ 6 से 8 घंटे दिन में फिजिकली एक्टिव रहती थी, और अब 10 घंटे आप एक जगह पे बैठ जाओ एंड फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल कम हो गई थी. बट बेसिकली 2013 to 20 आई वॉज इन द नेशनल कैंप इन गोपीचंद अकेडमी हैदराबाद. सो मैं इस मतलब आई वॉज इन दैट बबल ऑफ द स्पोर्ट. आई थिंक कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली एंड डीपली करते हैं तो एक आप उसके बबल में घुस जाते हैं, जहाँ यू स्टार्ट सीइंग द वर्ल्ड इन अ वेरी लिमिटेड मैनर. आपकी दुनिया उस तक ही सीमित होती है. आप सोते जागते खाते ऑल द टाइम यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट इट. सो मेरी लाइफ भी वही थी, एंड बैडमिंटन वॉज बेसिकली ऑल आई वॉज थिंकिंग अबाउट. एंड हम वही 2018 में 19 में भी वर्ल्ड नंबर 34, एंड 2020 में ओलंपिक्स भी आ रहे थे, 22 में कॉमनवेल्थ एशियाड, एंड द टारगेट वॉज वेरी क्लियर इन द हेड कि हाँ मुझे उसी डायरेक्शन में जाना है. बट 2020 में कोविड की वजह से आई वॉज फोर्स टू कम बैक होम आफ्टर लाइक 8 long years अवे फ्रॉम दिस होल थिंग. माई फादर इज़ ऑल्सो इन द सर्विसेज. तो घर आने के बाद एक वापस से उस चीज़ को बहुत क्लोजली देखना, कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन थी फॉर वॉट डैड वॉज डूइंग. एंड आई थिंक कोविड में वो चीज़ और भी ज़्यादा अच्छे से दिखी कि कहाँ जब पूरी दुनिया बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई है, हिज इज़ अ जॉब वेर ही इज़ एबल टू हेल्प थाउजेंड्स ऑफ पीपल एवरी सिंगल डे स्टिल. तो मैं बस उससे थोड़ा डिटैच थी, आई वुड से, वाइल आई वॉज अवे फ्रॉम होम. जस्ट कमिंग बैक, वापस से वो चीज़ देख के उनके जॉब के लिए बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन आई. जो वो कर रहे थे उसके लिए बहुत अप्रिसिएशन थी. एंड मुझे लगा कि हाँ, अगर किसी दिन मौका मिलेगा या मुझे कभी बैडमिंटन के बियॉन्ड अगर कुछ करना है, इट हैज़ टू बी समथिंग वेर आई कैन रियली वर्क फॉर पीपल एंड डू गुड फॉर द सोसाइटी. तो एक इस तरह से माइंड तब बनना शुरू हुआ था. बट इट वॉज ओनली इन 2021 अगस्त, हमारा बेसिकली 1.5 years ऑफ कोविड ब्रेक के बाद पहला इवेंट था. एंड दैट वॉज द थॉमस एंड ऊबर कप ट्रायल्स इन हैदराबाद. And just before the trials, like just 2 weeks before the trials, I had recovered from typhoid. मुझे पूरा 5-6 weeks का टाइफॉइड का एक बाउट चला था, जिसमें 5-6 weeks कंटिन्यूसली फीवर था, तो लॉट ऑफ वीकनेस इन द बॉडी. सो व्हेन आई वेंट फॉर द थॉमस उबर कप ट्रायल्स, अनफॉर्चुनेटली इन द वेरी फर्स्ट मैच आई एंडेड अप ट्विस्टिंग माई नी, क्योंकि ये वीकनेस हैड नॉट लेफ्ट माई बॉडी. एंड मुझे लग रहा था कि ट्रायल ज़रूरी है, बिकॉज 1.5 साल के बाद पहला ट्रायल है, एंड दिस माइट बी डिसाइडिंग द टीम फॉर द नेक्स्ट couple of years. So I went for it even though I was not fit, and मेरी knee twist हो गई, and unfortunately that turned out to be an ACL tear of a 3rd grade ACL tear. So that required a surgery. Initially I did not want to go for a surgery. We tried with a conservative approach also, but finally था कि हाँ surgery ही करानी है. So the surgery, then the surgery के बाद का rehab, especially for an ACL tear, it's a minimum 1.5 year long procedure. तो क्योंकि rehab बहुत टाइम लेता है, साल भर का rehab होता है. तो आई थॉट कि आई कांट जस्ट सिट, माइट एज वेल यूज दिस टाइम एंड चलो पढ़ते हैं, अब लेट्स गिव द एग्जाम. मैम, आपने आदित्य श्रीवास्तव जी का नाम भी सुना होगा, IAS course, ऑफिसर, yes. है ना, हाँ जी. ऑब्वियसली. आई थिंक 2023 एंड 2022 बैच, ये जो बैच है ना, यहाँ पे मोस्ट ऑफ द, क्योंकि मैंने उनके इंट्रो में भी ये लाइन बोली थी कि जब पूरी दुनिया पीड़ितों को देख रही थी, तो हमारे देश के कुछ ऐसे लोग भी थे, एस्पिरेंट्स थे, जिन्होंने आपदा में अवसर देखा, हमारे ऑफिसर्स का मेहनत देखी, और उसके बेसिस पे उन्होंने पढ़ाई शुरू करी. तो आप भी उनमें से एक हैं, एंड आई थिंक बहुत सारे बैच के स्टूडेंट्स हैं जो उसी में से एक थे. हाँ, आई थिंक कोविड हम सबकी लाइफ में बहुत ही ट्रांसफॉर्मेटिव एक्सपीरियंस था, बिकॉज दिस वाज द टाइम व्हेन वी वर सपोज टू लाइक स्टेप आउट इन द वर्ल्ड, और हम अपनी अपनी जो भी डायरेक्शन में थे, वी आर सपोज टू स्टार्ट इट. अगर मैं अपने बैडमिंटन करियर का भी देखूँ, एट द एज ऑफ 22-23, दैट इज सपोज टू बी द टाइम व्हेन यू आर सपोज टू स्टेप इन टू द बिग स्टेज. तो उसी टाइम पे एक इतना बड़ा ब्रेक हो जाना कि सब रुक जाए, आप काफ़ी एक क्राइसिस मोड में चले जाते हो. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स,
योर पर्सपेक्टिव चेंजेस व्हेन यू आर फोर्स्ड टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड. मेरा भी वही था, मैं जैसे बता रही थी मैं अपने बबल में थी बैडमिंटन के, बट द इंजरी एंड कोविड ऑल ऑफ दैट फोर्स मी टू चेंज माई पर्सपेक्टिव. आई वॉज फोर्स टू थिंक अच्छा व्हाट डू आई वांट टू डू बियॉन्ड बैडमिंटन, एंड दैट्स व्हेन आई थॉट कि हाँ मुझे ये करना है. मैम 10-12 साल किसी को आपने दिए, ऑलराइट. अब आप पढ़ाई पे आए. पढ़ाई में ऑब्वियसली स्टार्टिंग में नंबर अच्छे आना नहीं आना, रिवीजन होना नहीं होना, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. आसान तो किसी के लिए नहीं है. आपको कभी सेकंड थॉट्स आते थे? आप सोचते थे कि यार ठीक हो जाऊंगी, वापस चली जाऊंगी बैडमिंटन में, ये क्लियर हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ऐसा कभी सोचा आपने? ये बहुत नॉर्मल थिंकिंग है, बट कभी आपने सेकंड थॉट्स लाए? सेकेंड थॉट्स इस मामले में नहीं थे, टू बी वेरी ऑनेस्ट. मतलब एक बैडमिंटन से जब स्टेप बैक लिया तो इनिशियली काफ़ी एक था कि मतलब बिकॉज आई वॉज वेरी ब्लैंक एट दैट पॉइंट. आई रियलाइज कि स्पोर्ट की वजह से आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं जो आप उस समय रियलाइज भी नहीं करते हैं. अब लाइक अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल ऑफ दैट वुड बी नॉट ऑप्टिंग फॉर साइंस इन क्लास 11th एंड 12th विदाउट रियलाइजिंग कि आपके कॉलेज के लिए कितने प्रॉस्पेक्ट्स कम कर देगा बिकॉज आपने साइंस नहीं लिया. इफ मतलब हमारे यहाँ जैसे होता है कि अगर किसी को नहीं पता कि क्या करना है तो साइंस ले लो, बाद में जाके ऑल योर ऑप्शंस आर ओपन. सो उस तरह से मैंने अपने सारे ऑप्शंस कट डाउन कर दिए बिकॉज ये था कि हाँ साइंस, बीइंग एन एथलीट स्टेइंग इन हैदराबाद, आई कैन नॉट डू साइंस बिकॉज मुझे आई नीड टू अटेंड द प्रैक्टिकल्स फॉर दैट. सो इस तरीके से बहुत सारे अलॉन्ग द ईयर सैक्रिफाइसेस हैं. मैंने कॉलेज में कभी प्लेसमेंट्स के लिए नहीं बैठी. आई डिड नॉट नो व्हाट माय बैचमेट्स फ्रॉम इकोनॉमिक्स ऑनर्स आर डूइंग, व्हाट डू यू डू आफ्टर इट. आई वाज नॉट इन टच विद पीपल कि आप उसके थ्रू करो. सो आई ऑल्सो रियलाइज दैट आई डिड नॉट हैव अ लॉट ऑफ अदर जॉब प्रॉस्पेक्ट्स. कहीं ना कहीं एक ये था यार ये करना ही है, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स, आई डोंट हैव अ फॉल बैक ऑप्शन. फॉल बैक ऑप्शन वॉज कि फिर मास्टर्स करो इकोनॉमिक्स में, देन यू गो समवेयर इन द पॉलिसी मेकिंग साइड मे बी. सो इट वॉज ऑल इन माई हेड, अच्छा हाँ ये पॉसिबिलिटी है, बट इवेंचुअली आई न्यू कि फर्स्ट नाउ आई हैव सीन कि अच्छा अगर तुम्हारे पास स्पोर्ट नहीं है यू आर लाइक ब्लैंक, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है. एंड स्पोर्ट इज अ थिंग जिसका बहुत छोटा करियर है. एट सम पॉइंट यू विल हैव टू स्टेप आउट ऑफ इट. वो 25 साल में निकल रहे हो, 30 में निकल रहे हो, 35 में निकल रहे हो, कभी तो वो करियर एंड होगा. एंड उसके बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मुझे उतना एक्साइट नहीं कर रही थी कि कोचिंग करो या फिर स्पोर्ट्स कोटा का जो जॉब है, मेरे लिए वो इतनी एक्साइटिंग नहीं थी अपॉर्चुनिटीज़. तो मुझे लगा कि आई थिंक एट दिस पॉइंट व्हाट आई रियली वांट इज आई वांट टू सेटल इन माय करियर फर्स्ट. उसके बाद आई विल थिंक मुझे बैडमिंटन का क्या करना है, इफ़ आई वांट टू प्ले अगेन और नॉट, ये सब उसके बाद की चीज़ है. बट फर्स्ट आई वांट टू रियली सेटल दिस थिंग डाउन. और मैंने ये सोचा था कि मैं, बिकॉज आई थिंक सिविल सर्विसेज इज समथिंग गिविंग वर्थ अ फ्यू ईयर्स टू, कि ठीक है 2-3 साल इसको देते हैं, लेट्स सी वेयर दिस गोज. आई न्यू इट वाज गोइंग टू बी वेरी टफ, बट इसको देते हैं उतना टाइम. एंड अदरवाइज द फॉल बैक ऑप्शन इन माई माइंड वॉज हाँ ठीक है फिर कोई मास्टर्स के लिए अप्लाई करो, होपफुली विद अ लिटिल डाइवर्स बैकग्राउंड दैट आई डू हैव, मुझे कहीं अच्छा उसमें मिलेगा, एंड देन वील सी यू व्हाट दैट कम्स आउट. मैम मैंने जितने आपके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे हैं, आपने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि बचपन से ही आपका एक रूटीन ही था कि 4 बजे तक पढ़ाई, 5 बजे तक पढ़ाई और फिर बाहर जाना है तो कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहना है. आपके फादर के बारे में भी आपने बताया, अंकल जी भी काफ़ी इन्वॉल्व रहते थे स्पोर्ट्स में. मैम टेल मी, एक बच्ची जो बस मस्ती मजाक करने, खेलने कूदने बाहर जा रही है, 12 साल की एज पे चैंपियनशिप में कहाँ से पार्टिसिपेट होने लगा उसका? मतलब ये क्या टर्निंग पॉइंट था? वो क्या कौन मिला आपको अपनी लाइफ में कि तू खेलेगी क्या वो चैंपियनशिप में, ऐसा कुछ वो क्या था? आई थिंक चीज़ें बिल्कुल अपने आप होती गई, कुछ भी प्लान नहीं था, कभी भी ये सोचा नहीं था. जब मैंने खेलना स्टार्ट किया था, वही जैसा आप बोल रहे, इट वॉज जस्ट अ रूटीन कि हाँ शाम को आउटडोर्स रहना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है, सारे स्पोर्ट्स खेलते थे. तो बैडमिंटन वॉज जस्ट वन ऑफ देम. इट्स मतलब मैं मेनली टेनिस थोड़ा खेलती थी, मेरे भाई बहन दोनों टेनिस स्टेट लेवल चैम्पियंस हैं, तो हम लोग टेनिस खेलते थे. बारिश हुई तो टेनिस बंद हो गया तो बैडमिंटन खेलने चले गई. एंड आई एन्जॉयड बैडमिंटन, सो आई थोड़ा स्टक टू इट, थोड़े कुछ महीने वही खेला. एंड हाउ इट ऑल स्टार्टेड वॉज कि कुछ महीने बैडमिंटन खेल के आई गॉट इन टू द लाइक, मतलब आई वन द डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट के फाइनल्स पहुंच गई थी अंडर 10 के. सो दिस वॉज जस्ट हार्डली 6 months ऑफ प्लेइंग एंड आई प्लेड द फाइनल. एंड हाउ थिंग्स मूव इन स्पोर्ट्स इज, जैसे डिस्ट्रिक्ट आप जीतते हो तो आप स्टेट्स के लिए जाते हो, स्टेट्स में जीतते हो तो आप स्टेट टीम से नेशनल के लिए जाते हो. तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप होते गया. एट द सेम टाइम 2007 में आई थिंक देहरादून में एक सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप हुई थी अंडर 13 एंड अंडर 19 की. So if I'm not wrong, Sindhu was here. She won the under 13 title, and Sikki Didi was here. She won the under 16 title. So थोड़ा सा उन सबको देख के भी obviously you feel कि हाँ मुझे भी खेलना है. This is very exciting. यहाँ पे एक सब जूनियर का नेशनल कैंप भी लगा था similarly देहरादून में.
सो उनको उसमें अगेन ऑल ऑफ दीज प्लेयर्स वर देयर, तो उन सबको देख के श्रीकांत भैया वाज देयर इन दैट कैंप, सिंधु वाज देयर, सो उन सबको देख के अगेन देयर इज अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट. थोड़ा थोड़ा कैंप में एज लोकल वो लोग लोकल बच्चों को थोड़ा थोड़ा आने देते हैं, सो दैट दे गेट इंस्पायर्ड सीइंग द अदर प्लेयर्स. तो मैं भी जाती थी वहाँ पे, तो थोड़ा कोचेस कुछ कुछ सिखाते थे, तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स इंस्पायर्ड मी कि हाँ मुझे खेलना है. एंड आई थिंक आई वॉज ऑलवेज अ थोड़ा हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड पर्सन दैट इन दैट वे, कि मैं जो भी करती थी मैं अपना मन लगा के करती थी. सो वट एवर इट विल बी, सो मैं स्पोर्ट्स कर रही थी तो आई वॉज डूइंग गिविंग माई ऑल एंड आई वॉज परफॉर्मिंग. तो वही था, स्टेप बाय स्टेप डिस्ट्रिक्ट जीते तो स्टेट में गए, स्टेट में जीते तो नेशनल्स गए तो पहली बार में आप 1-2 राउंड जीत गए तो यू आर वेरी हैप्पी अबाउट इट. सो यू जस्ट वर्क हार्डर. हमारे स्टेट में बहुत अच्छे कोच थे, DK सेन सर, लक्ष्य सेन के फादर हैं, सो ही स्टेज इन अल्मोड़ा. तो जस्ट जब ये सब विद इन अ ईयर इतना हो गया था, तो व्हाट आई स्टार्टेड डूइंग वाज कि मैं अपनी समर वेकेशन में 2 महीने अल्मोड़ा जाके रहती थी. सो आई वुड स्टे देयर इन अल्मोड़ा एंड ट्रेन विद देम. एंड सिमिलरली विंटर वेकेशन में 2 महीने सर के पास जाके ट्रेन करो. एंड सर हम लोगों को बहुत ज़्यादा रगड़ा लगाते थे. आई मीन बीइंग टाइनी किड्स, हम लोग पहाड़ों पे सुबह 5 बजे 0 डिग्री में भाग रहे होते थे for hours. So we used to have like a lot of fun but very very hard training, and वो सब चीज़ों ने मेरी कंडीशनिंग करी. ओके. मैम, आपने जैसे कि बताया कि आपने जब पीवी सिंधु को देखा, वो एक आपके लिए टर्निंग पॉइंट था. अभी ना आपको पता होगा 3, 4 एंड 5 अप्रैल को भारत मंडपम में महाकुंभ स्टार्टअप महाकुंभ मेला था, राइट? मैं वहाँ पे एज एन एंकर गया था, बट आई सॉ सो मैनी एंटरप्रेन्योर्स. आई सॉ कैरी मिनाटी, आई सॉ भुवन बाम, आई सॉ अमन गुप्ता, विजय शेखर शर्मा. एंड आई थिंक जो आपके लिए वो पॉइंट था ना, टर्निंग पॉइंट, ये इवेंट मेरे लिए मेरा टर्निंग पॉइंट था. बिकॉज एक होता है ना कि हमें उनका ऑरा फील होता है और हमें मन करता है यार ये अचीव करना है, वी वांट टू बी लाइक दैट. तो मैं तब से और मेहनत कर रहा हूँ उस दिन से जब से लौटा हूँ. हाँ, टोटली फील दैट. बट मुझे ये भी लगता है कि हम बहुत जब छोटे होते हैं, हमें नेसेसरीली इतना वो नहीं होता कि हाँ मुझे करना है. मतलब यू जस्ट काइंड ऑफ फॉलो वट एवर आपको करने को मिलता है. एंड आई वॉज समबडी विद अ लॉट ऑफ एनर्जी. मतलब मैं पूरे दिन आई वॉज जस्ट डूइंग समथिंग और द अदर. सो आई नीडेड प्लेसेस टू काइंड ऑफ चैनलाइज दैट एनर्जी. एंड स्पोर्ट्स में बस एक वो मिल गया कि हाँ दिस इज द प्लेस आई कैन पुट अ लॉट ऑफ एनर्जी इनटू. मैम, एक बहुत हमारी रिनाउंड प्लेयर हैं बैडमिंटन की, उनके साथ एक इंटरव्यू मैंने देखा था. मीडिया क्वेश्चन ने उनसे मतलब वो मीडिया के सामने ये कह रही थी कि क्रिकेट को हम मेल स्पोर्ट मानते हैं, बैडमिंटन को फीमेल स्पोर्ट मानते हैं. फिर इंटरव्यूअर ने उनसे पूछा कि आप बताइए क्रिकेट में कौन है हमारे कैप्टन. तो उन्होंने विराट कोहली या रोहित शर्मा का नाम लिया. तो उन्होंने पॉइंट आउट किया कि देखिए सर, मैम आपने भी मेल टीम को ही सोचा. मैंने तो बोला ही नहीं कि इंडियन मेल या फिर इंडियन वुमेंस टीम. मैम, मुझे ऐसा लगता है कि स्पोर्ट्स और ब्यूरोक्रेसी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मेल डोमिनेटेड फील्ड हैं और आपने दोनों में ही बहुत अच्छा प्रदर्शन दिया है अपनी लाइफ में. मैं आपसे रियलिटी जानना चाहता हूँ कि क्या रियलिटी है बैडमिंटन की, क्या रियलिटी है ब्यूरोक्रेसी की. जब कोई लड़की वहाँ जाती है और अपना नाम अच्छा करने की कोशिश करती है, तो क्या उसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है टू प्रूव हर सेल्फ, या फिर क्या रियलिटी है? टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी मैं ब्यूरोक्रेसी का तो नहीं बोल सकती बिकॉज दिस इज़ अ प्लेस आई एम स्टिल स्टार्टिंग आउट. मुझे यहाँ धीरे धीरे पता चलेगा कि हाउ हार्ड इट इज़ फॉर अ गर्ल कम्पेयर टू अ गाय, कि उन्हें क्या चीज़ डिफरेंटली करनी पड़ती है और कितना ज़्यादा करना पड़ेगा. बट अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूँ, आई थिंक स्पोर्ट्स इज़ अ प्लेस, एटलीस्ट बैडमिंटन वॉज अ प्लेस वेयर द रिजल्ट्स स्पोक फॉर देमसेल्व्स. इंडिया में हमारी 2 सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल बैडमिंटन प्लेयर्स फीमेल्स रही हैं, साइना नेहवाल एंड PV सिंधु. एंड if I was to talk about it, I would say somebody like श्रीकांत, उनका अचीवमेंट कोई उनसे कम नहीं है. उनके पास बस एक लेट्स से ओलंपिक मेडल नहीं है, बट ही वाज अ वर्ल्ड नंबर 1. ही हैज़ वन लाइक 4 सुपर सीरीज इन अ ईयर, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग अचीवमेंट. बट आई वुड से श्रीकांत को उस लेवल की रिकग्निशन बिल्कुल भी नहीं है जो साइना और सिंधु को है. बिकॉज आई थिंक इंडिया में वॉट इवेंचुअली मैटर्स इज एन ओलंपिक मेडल. इंडिया में अगर हम स्पोर्ट्स को देखते हैं, पीपल आर ओनली लुकिंग एट एन ओलंपिक मेडल. वर्ल्ड चैंपियनशिप्स एंड इन सब चीज़ों से उतना फर्क नहीं पड़ रहा है. For that matter, Chirag and Satvik, they were world number 1 and they were winning so many events, consistently अच्छी perform कर रहे थे. But अगर वो आज Olympic medal जीत जाते हैं, that would take them to another level altogether. I think India में across any sport other than cricket, which I would not count as an Olympic sport, अभी 28 में add हो रहा है, but अभी तक तो नहीं है. So other sports में it is the Olympic medal which is making a difference, and what matters after that is how you're selling it. Neeraj Chopra has been able to sell it very well. तो नीरज चोपड़ा हो, साइना नेहवाल हो, सिंधु हो, दीज पीपल वर एबल टू मोनेटाइज ऑन इट, दे वर एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट एंड दे सोल्ड इट वेल. तो उन लोगों के वो मेडल की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई एज कम्पेयर टू आई वुड से अ फ्यू अदर एथलीट्स जो लोगों ने उसे उतना ज़्यादा सेल नहीं करा, जो
सो आई थिंक इट मैटर्स अ लॉट ऑन हाउ यू पब्लिसाइज इट एंड दैट अचीवमेंट. उसके बाद इट डज नॉट मैटर वेदर यू आर अ मेल और अ फीमेल. आई मीन एथलीट्स आर फिट पीपल, दे लुक गुड ऑन द कैमरा एंड सो अगर आप उसको थोड़ा अच्छे से मोनेटाइज सेल कर दोगे तो फिर वो होता है. एंड आई थिंक दे शुड डू इट बिकॉज गिवन कि एथलीट्स की लाइफ काफ़ी छोटी होती है, उनके करियर में ऐसे 2-3 पॉइंट्स ही आते हैं जो उनके हाई पॉइंट्स होते हैं, तो जब भी मौका मिलता है दे शुड बी एबल टू कैपिटलाइज ऑन इट विदाउट हैविंग टू फेस दैट क्रिटिसिज्म एंड स्क्रूटनी फ्रॉम पीपल कि ये सब कर रहे हैं ना. एंड जैसा कि आपने कहा कि हमें उसको सेल करना आना चाहिए. मुझे याद है ओलंपिक, अभी जो रिसेंट ओलंपिक्स हैं उनसे पहले अगर हम शूटिंग के बारे में सोचते थे तो अभिनव बिंद्रा, राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, इन सब का नाम आता था. एंड अब जैसे हम इंस्टा पे अगर हम कहीं पे रील देख लें शूटिंग, तो एकदम से मनु भाकर, राइट, बिकॉज वी सेल इट दैट वे कि मनु भाकर कितना अच्छा करके आई हैं, वो फीमेल वो लग रहा है वहाँ. हाँ, सो इट इज़ लाइक योर अचीवमेंट कपल्ड विद योर PR कि आपने कितने अच्छे से उसका PR करा है. आई थिंक दैट इज़ व्हाट मेक्स इट गो आइदर वे. अगर मुझे लगता है अगर इस बार ओलंपिक्स में लक्ष्य जीत गया होता मेडल, he would not have been any less than Saina or Sindhu because he has already become a very very big name in India. Everybody was following him, सबने उसका मैच देखा है. So अगर वो जीत गया होता, it would have taken him to that level. अभी भी if I look at it, Laksh is a name that now common people know about. But that is not something I could probably say about Shrikant Bhaiya. So Olympics is what brings the highlight on sports in India. ओके मैम, आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि हमारे बैडमिंटन प्लेयर्स के लिए 400 मीटर रीले समथिंग होती है और वो उतनी ही दुखदाई होती है जितनी हमारी UPSC की प्रिपरेशन. अब जब आपने वो भी अच्छे से कर ली है, आपने प्रिपरेशन भी अच्छे से कर ली है, तो मेरा सवाल है आपसे कि आप रीले प्रेफर करना चाहोगे या प्रीलिम्स की प्रिपरेशन? तो वो जो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट वाज हम लोगों का हफ्ते में एक दिन ट्रैक सेशन होता था एंड वी वुड हैव 400 मीटर की स्प्रिंट्स एंड 400 मीटर स्प्रिंट्स इन माय ओपिनियन एंड इन मोस्ट ऑफ द बैडमिंटन प्लेयर्स का ओपिनियन इज वन ऑफ द टफेस्ट ट्रेनिंग वी एवर हैव. जिस दिन वो सेशन हमारा होता था हम सब बहाने मार रहे होते थे कि आज तबीयत खराब है, आज बारिश हो जाए, वी वुड बी प्रेइंग टू गॉड कि बस ये सेशन ना हो हमारा. सो इट वॉज अ वेरी टफ सेशन एंड हाँ मतलब आई स्टिल फील कि बेसिकली UPSC जो प्रीलिम्स और मेंस वाला एक पीरियड होता है ना, व्हेन यू हैव सो मच टू डू और टाइम बहुत कम है, दैट फेल्ट लाइक डूइंग अ 400 मीटर सेशन एवरी सिंगल डे बैक टू बैक, क्योंकि आपके पास रुकने का टाइम ही नहीं है. एंड बेसिकली 400 मीटर में होता क्या है, बिकॉज ऑफ विच वी फाइंड इट टफ इज कि इट टेक्स अराउंड 1 minute 10 seconds टू डू द होल स्प्रिंट. तो जो लास्ट के 100 मीटर्स होते हैं उसमें यू आर आउट ऑफ ब्रेथ, यू कांट ब्रीथ एंड मतलब वो लास्ट के 15-20 सेकेंड आपको सांस नहीं आ रही होती है. तो उस समय आप किसी तरह से बस मर के फिनिश करते हो. सो दैट इज़ अ रियली टफ पार्ट. वो वाला जो एक फेज होता है ना, वो आपको मेंटली भी बहुत टफ करता है क्योंकि आप यू आर पुशिंग इन अ सिचुएशन व्हेन योर बॉडी इज नॉट सपोर्टिंग यू, और वो आपके ऑब्वियसली फिटनेस को भी बहुत ज़्यादा इंप्रूव करता है. तो वो पार्ट में जाने से आई थिंक दैट इज़ अ वेरी अनकंफर्टेबल पोजिशन टू बी इन, सो पीपल डोंट लाइक इट एट ऑल. एंड दैट इज़ व्हाट आई कंपेयर कि वो वाला जो एक आता है ना कि सब लोग उसको अवॉइड करना चाहते हैं उस फेज को, तो वो दैट इज़ वेरी सिमिलर टू प्री एंड मेंस का टाइम. एंड सो मुझे वही लगता है डूइंग इट डेली इज समथिंग आई वुड हेट. आई वुड नेवर वांट टू गो बैक इनटू दैट. मैम, जैसे कि हम स्प्रिंट करते हैं 100 मीटर की, है ना, तो वही आपको 400 मीटर तक करनी है, मतलब रुकना नहीं है, हाँ. एकदम एनर्जी के साथ. हाँ वही है, इसीलिए 400 मीटर टफ लगता है बिकॉज आप फुल स्पीड पे फुल एनर्जी से पुश कर रहे हो फॉर 400 मीटर्स फॉर ऑलमोस्ट 1 minute 5 seconds के अराउंड, विच इज वेरी हार्ड. हाँ. ओके मैम, तो अगर अब आपको मैं ऑप्शन दूं कि अपने सबसे स्ट्रिक्ट कोच के साथ आपको दोबारा से वो स्प्रिंट करनी है या फिर अपने सबसे किसी टॉपर के साथ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है उसके खिलाफ, तो आप क्या प्रेफर करोगे? I would prefer preparing. It's a lot. Prelims के लिए prep करना I think is easier. मतलब हाँ मतलब हाँ, I don't want to go back to that. मैम, आपने ये नोटिस किया, ये बोलते हुए आपकी सांस फूल रही है. I just want to prepare, dude. हाँ, because मतलब अभी IPS ट्रेनिंग में भी ये सब होता है, बहुत फिजिकली टफ होता है. सो इट्स अ डिफिकल्ट पोजीशन टू बी इन, अपने आप को वापस उतना उसमें डालना. मैम, मैं अब थोड़ा सा बियॉन्ड द स्पॉटलाइट जाने की कोशिश करूँगा. आप अभी कैसी हैं अपनी लाइफ में? लाइक आर यू हैप्पी जहाँ पे भी आप हैं और जो भी आप कर रही हैं? आर यू सेटिस्फाइड? आई वुड से मतलब आई एम वेरी हैप्पी.
आई एम वेरी हैप्पी। एक वो 2-3 साल का है क्योंकि आई एम कमिंग आउट ऑफ अ फेज़ ऑफ अ लॉट ऑफ अनसर्टेनिटी। बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी थी, बहुत एंग्जाइटी थी उस फेज़ में। तो अभी उस हिसाब से बहुत खुशी है। बट आई वुड से आई एम नॉट अ पर्सन कि सैटिस्फाई होके बैठ जाओ। आई एम ऑलवेज लुकिंग एट द नेक्स्ट थिंग। एक चीज़ हो गई, हाँ हो गई, एंड देन यू मूव ऑन एंड यू फोकस ऑन द नेक्स्ट थिंग। But I'm very happy with life otherwise. I think I'm very grateful actually to God कि things turned out the way they did. And पूरी जो भी अभी तक मेरी journey रही है, the new people I have met, I think that has been the most amazing part of it. All right, ma'am. Let's move on to the rapid fire round. Make sure your answers will be rapid and full of fire. मैच पॉइंट प्रेशर या फिर इंटरव्यू का प्रेशर? मतलब which is more, yeah, which I would prefer. Which you would prefer? Interview pressure. Okay. Favorite badminton shot? Smash, drop, या service? It's actually the dribble, but otherwise probably the smash. Okay. Toughest badminton shot? Smash, drop, या service? Again. Service. है ना? बहुत रूल्स हैं, कमर से ऊपर, यहाँ से ऊपर, वहाँ से आगे. And it has to be perfect. हल्का सा भी ऊपर गया, Yes. they tap it. So Yes. Okay. Dream travel destination? dream travel destination Japan. Okay. Motivation, music या meditation? और विपासना? हाँ, तीनों के अलग है। मोटिवेशन विपासना से नहीं आती। मोटिवेशन इज मोर म्यूजिक। Okay. And if you have to suggest just the 5 travel destination inside India or outside India, क्योंकि आप बहुत travel कर चुके हैं, तो My favorite has been Iceland. It is the place I have loved the most. Completely out of this world. Japan again, मैं गई हूँ एक बार और वो अभी भी मेरी लिस्ट पे टॉप पे है, so you can understand that is there. same, उसके same. अलावा इजिप्ट इज राइट देयर क्योंकि अगेन मैं सिर्फ कायरो देखा था एंड इट वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग। आई वांट टू रियली एक्सप्लोर इट इवन मोर। बहुत ज़्यादा अच्छा था वो। एंड विद इन इंडिया मेरी ट्रैवलिंग बहुत लिमिटेड रही है, सो इसलिए मैं विद इन इंडिया बहुत ज़्यादा सजेस्ट नहीं कर पा रही हूँ बिकॉज इट वाज मोस्टली फॉर टूर्नामेंट्स एंड पूरा टाइम टूर्नामेंट में ही चले जाता था। सो आई यूज्ड टू गेट मोर टाइम व्हेन आई यूज्ड टू ट्रैवल बाहर। एंड और दो I think Prague was beautiful, absolutely beautiful. Lots of things to do, very like people friendly and not that expensive either. And उसके अलावा एक बची. China was amazing as well. China was absolutely amazing. थोड़ा सा Okay. प्रॉब्लम होता है वहाँ खाना एंड इन सब चीज़ों का, बट इट इज़ so different from India and everything we see here, and from the image that we all have in our mind of how China will be. It's absolutely amazing. Okay, perfect. मेरे कुछ दोस्त हैं जो वहाँ पे MBBS कर रहे हैं, so I know कि China is amazing. मतलब I would not say it was my favorite destination in that sense, but it was just a place I think everyone should visit and see. Okay, morning person या night owl during the time of preparation? I was neither. मतलब my studying timings were like 10 a.m. to 12 रात के बीच में निकालो टाइम. So it was neither very early in the morning nor very late in the night. Okay, एक अनएक्सपेक्टेड टैलेंट या क्वालिटी अपने आप की जो आपने ट्रेनिंग के दौरान या फिर पढ़ाई के दौरान आपने सोची हो अपने बारे में कि हाँ मुझे ये भी करना आता है. I think I'm very good at planning. I'm very Okay. good. Okay. Okay, अगर एक सुपर पावर चूज करनी हो बिफोर मैच, इंस्टेंट फोकस या इंस्टेंट रिकवरी फ्रॉम एनी इंजरी? Instant focus because मेरा मानना ये है कि if mentally you're in the right space, आप physically अगर 100% पे नहीं भी हो तब भी you can perform really well, but आप physically 100% पे हो but that day mentally you are here and there, your performance will just completely crash. Okay, if your life would be a Bollywood movie, what will be its title? Oh, ये तो नहीं पता। It is मतलब I don't know. I have not thought about this ever. I can't think about this on the spot. I think it will be चक दे इंडिया, बैडमिंटन कोर्ट पे भी और ग्राउंड पे भी. हाँ मतलब yeah, it will be something about पता नहीं, छोड़ो, let's move on. Not good Okay, at this. स्पीड ट्रेनिंग या फिर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग? ज्यादा मुश्किल क्या है? ज़्यादा मेरे लिए पर्सनली स्ट्रेंथ। आई वाज द वन हू लैग्ड इन स्ट्रेंथ एंड मुझे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पे बहुत वर्क करना पड़ता था एंड आई एंजॉय इट अ लॉट मोर। स्पीड में ज़्यादा थकता है। Okay, favorite 5 cheat meals?
favorite 5 cheat meals. I love chaat a lot, so golgappe sort of things. I love bakery a lot, so pastries and इस तरीके की जो भी चीज़ें होती हैं. And I like momos a lot with the very spicy red chutney. Momos and spring rolls, both of them. So वो मुझे बहुत पसंद है. And बाकी बाकी मेरे कोई चीट मील्स है नहीं, मतलब मुझे चीट मील्स खाने होते हैं, मैं इन्हीं चीज़ों को काइंड ऑफ वो करती हूँ. ओके, क्या कोई ऐसा बैडमिंटन शॉट है आपके करियर का जिसने आपके करियर को काफ़ी अलग तरीके से डिफाइन किया हो, उसके बाद काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई? कोई ऐसा मतलब मैं समझी नहीं, लाइक अ शॉट और अ कोई मैच. ऐसा मैच या फिर शॉट ऐसा जिसके बाद एकदम से लाइफ चेंज हुई हो, टूर्नामेंट्स के लिए? आ, ऐसा था, मतलब आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होता है. आई थिंक थिंग्स जस्ट वर्क वेरी ग्रेजुअली. आई मीन देयर वाज अ मोमेंट जैसे हम वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप में क्वार्टर फाइनल्स खेल रहे थे, मैं और सात्विक. एंड दिस वाज अगेंस्ट अ पेयर जो करंटली वर्ल्ड के टॉप 5 पेयर्स में से है. एंड वी वर लीडिंग इन द थर्ड गेम. हम लीडिंग नहीं, 19 ऑल था. 1917 हम शायद लीडिंग थे और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. एंड देन वी लॉस्ट 21-19 इन दैट थर्ड गेम. इट वाज अ वेरी क्लोज मैच. अगर हम वो मैच जीते भी, वुड हैव वन अ वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप का मेडल. इट वुड हैव बीन अ ह्यूज थिंग. सो आई थिंक इस तरीके के मोमेंट्स डू डिफाइन योर करियर बिकॉज दे डिटरमाइन विच डायरेक्शन इट गोज इन. वो मेडल एक जीतना वुड हैव मे बी मेड थिंग्स डिफरेंट सीनियर्स में जाते जाते. बट इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट उसके बाद भी मैंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया. वी प्लेड रियली वेल. एंड सो हाँ, मतलब आई थिंक कि ग्रेजुअली होती है. कोई एक ऐसा मोमेंट नहीं होता, मतलब ऐसी कोई मेरे पास ओलंपिक विन तो है नहीं जिसमें मैं बोलूँ कि इससे लाइफ हाँ, बदल ये भी गई. है। या ठीक है मैम, लास्ट मूवी जो आपने देखी है? लास्ट मूवी, वेरी ऑनेस्टली आजकल कोई अच्छी मूवीज नहीं आती, बहुत बकवास आता है. हाँ। So like I have almost stopped watching Hindi and also English content. I'm more into K-dramas and anime. I find that way more relatable to our cultural system than the Western media. So last movie तो पता नहीं, बहुत ही टाइम हो गया, याद भी नहीं आ रही है. लाइक लिटरली शायद स्पाइडरमैन का जो वो इनटू द स्पाइडरवर्स वाला जो उसका नेक्स्ट पार्ट आया था, वो ओह! देखी होगी लास्ट मूवी. या मैं भी ओके, मतलब मूवीज नहीं देखे बहुत टाइम से. ओके मैम, नेक्स्ट अगर लाइक वैसे लेटेस्ट पार्ट जो उसका आया था वो वाला. ओके मैम, वैसे देवा मूवी अगर आपने उसका साउथ रीमेक जो उसका जिस मूवी का बनाया है, अगर आपने ओरिजिनल नहीं देखी है तो देवा आपको देखनी चाहिए. इट इज़ एन अमेजिंग मूवी. जो ओके. प्लॉट ट्विस्ट है उसका ओके. बहुत अच्छा है. ओके, लास्ट क्वेश्चन. अगर आपको एक डिनर टेबल पे किसी भी हिस्टोरिक फिगर के साथ, डेड और अलाइव, किसी के साथ डिनर पे जाना हो, तो किसके साथ जाना चाहोगे और क्यों? मैंने इस चीज के बारे में उतना सोचा तो नहीं है, बट जस्ट फ्रॉम ऑल द पीपल आई रियली 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 एडमायर, आई थिंक रॉजर फेडरर इज वन पर्सन आई हैव ऑलवेज रियली वांटेड टू मीट. He's somebody on and off the court. He's like this god sort of a figure. And some of his speeches and interviews which I've heard, I mean, the things he says, they really touch me. So he's one person I've worshipped him my entire life. I felt like उसके losses के लिए मुझे ज़्यादा दुख हुआ अपनी खुद की losses से. I've cried for him. मतलब बहुत ज़्यादा like I really worship him. So I think he's one person I would really want to meet. ओके, थैंक यू सो मच मैम. दैट वाज़ इट फॉर दिस लवली सेशन. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. सच में आपके जो आंसर्स थे वो टू द पॉइंट थे. एंड आई रियली होप कि जब हमारा चैनल बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाएगा तो हम दोबारा आपसे मिलेंगे. और तब तक आप भी अपनी लाइफ में एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाओगे कि आप और वैल्यू ऐड कर पाएंगे. थैंक यू सो मच मैम फॉर गिविंग योर टाइम. थैंक यू सो Thank मच. you for having me. दोस्तों, अगर आप वीडियो के इस पॉइंट तक आ गए हैं देन दिल से थैंक यू सो वेरी मच. इट मीन्स अ लॉट कि आपने पूरी वीडियो देखी है. ये थी IPS कुहू गर्ग मैम की स्टोरी. इट वॉज अमेजिंग स्टोरी, फुल ऑफ इंस्पिरेशन, फुल ऑफ डेडिकेशन एंड फुल ऑफ डिसिप्लिन. आई एम वेरी श्योर कि आपने मैम की स्टोरी से बहुत कुछ सीखा है. हम आगे भी बहुत अच्छे अच्छे गेस्ट और उनकी सक्सेस स्टोरीज आपके सामने प्रेजेंट करते रहेंगे. टिल देन प्लीज़ पॉडकास्ट को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनी फैमिली के साथ और सब्सक्राइब कीजिए बियॉन्ड स्पॉटलाइट को.